आपकी विलादत। मेरी अम्मा को मेरी सालगिरह का इंतजार होता था। अमीर अहले सुन्नत से आपका वालेहाना अंदाज, ये कैसे आपको मिला? हमें लगता है कि हम ऐसे मुरीद बने, अब तक हम नहीं बने, मैं तो नहीं बना कम से कम। मुझे इस्लामाबाद कहते हैं यार एक बात को बुरा तो नहीं लगेगा, मैं को बोलोगे तो पता चलेगा। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह को निगरान शुरा कैसा पाया? कम ऐसे अवामी लीडर होते हैं जिनसे अवाम खुश होती है। ये भी कहने वाले कहते हैं कि ये चापलूसी है। अल्लाह उनको हिदायत दे। वैसे तारीफ बंदा पीर की नहीं करेगा तो किसी करेगा। इतना सारा खर्चा है, परेशानी होती है कभी? पहले आपसे एक शेर सुनाऊं, करीम ऐसा मिला के जिसका पहले आप तरफ में शेर सुनाओ। लोग जाते हैं तो मॉन्यूमेंट्स घूमते हैं, दरियाओं की सैर, तो आप भी फ्रांस भी गए हैं, स्विट्जरलैंड भी गए हैं। मेरे मिजाज में नहीं, मैं इस काम के लिए गया नहीं। फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं? इतना सफर, इतनी बयानात सब। मेरे बेटे मुझे कहते हैं वो ब्रेक ले लो, मैंने कहा बेटा ब्रेक क्या होता है। हमारे साथ हैं क़िबला शूरा के निगरान हाजी मौलाना इमरान अत्तारी साहिब दामत बरकातुहु आलिया। हाजी साहब मरहबा, खुशामदीद। आपकी मसरूफियात में से आपने वक्त अता फरमाया। हाजी साहब कहाँ से शुरू करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मदीने से आपके पीछे पीछे इंशाअल्लाह उल करीम। हाजी साहब आपकी जिंदगी के अगर हम देखें तो 3 अदवार बना सकते हैं। एक बिल्कुल मॉडर्न दौर, बिल्कुल मॉडर्न दौर, और फिर वो दौर के आप माशाअल्लाह दावत इस्लामी में आ गए, आपको दामन अत्तार मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 91 आई थिंक आप बताते रहते हैं। और तीसरा दौर जो है वो शूरा के निगरान की सूरत में, शूरा बनने की सूरत और फिर निगरान। बहुत जल्द ही आप माशाअल्लाह निगरान बन गए थे ना, तो हम तो उसी को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप शूरा में रहने का फरमा लें। ये 3 अदवार है, तीनों में जो पहला वक्त है मॉडर्न दौर, और वो एक बिल्कुल अलग शायद वो लाइफ थी आपकी। आप भी बताते हैं कि हम भी तस्वीरें वगैरह आज देख रहे थे कुछ। अल्लाह ताला जब जिसे चाहे अपने राह की तरफ रागिब फरमा दे। वो जो जमाना था, फिर आपका बचपन और लड़कपन का भी कुछ हिस्सा उसमें आपका गुजरा। 1978 जुलाई आपकी इंशाअल्लाह विलादत है। बुध का दिन था 1970 बुध का दिन, और इस्लामी हिसाब से 1390, और जुमादल उला की 3 तारीख माशाअल्लाह। वैसे आप किस हिसाब से मनाते हैं? अब घर में कोई होता है सेलिब्रेशन वगैरह? अल्लाह 8 जुलाई को या 3 जुमादल उला को बच्चे तो खुशी मनाते ही होंगे। हम भी अब अपने तई तो कुछ ना कुछ मना, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको नहीं पता चलता होगा, हम एक दूसरे से ही कर रहे होते हैं। मैं असल में जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से मेरी सालगिरह देखी है घर में। अल्लाह मेरी अम्मा को गरीब रहमत फरमाए। मेरी अम्मा को मेरी सालगिरह का इंतजार होता था, और हर साल वो पूरी उसके साथ मनाती थी, यानी कि एहतमाम हर साल एहतमाम के साथ। यहाँ तक कि मैं दावत इस्लामी में दाखिल हुआ। अच्छा। हाँ, मेरा लास्ट ईयर भी जो दावत इस्लामी से पहले का था 1990 की, अगर आप बर्थडे समझे, वो भी मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर फैमिली के साथ सस्पेंड के साथ मनाई है। अच्छा। कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सालगिरह की तैयारी हो रही है। अच्छा, तो ये क्या सस्पेंस देते थे, क्या करते थे? बस ये कि आओ तो पता चले कि सालगिरह ना, हाँ सब सजा हुआ है और सारा वो तैयारी होती थी। तो ये सब 8 जुलाई वाली होती थी। अच्छा। और मुझे दावत इस्लामी में आने के बाद ये ज़हन बना के यार ये 8 जुलाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अमीर सुन्नत से जब हमने बातें सुनी तो ज़हन बना यार ये हम जब सारे काम इस्लामी तारीख के हिसाब से करते हैं तो अपनी शादी की तारीख भी याद होनी चाहिए इस्लामी, और बच्चों की इस्लामी तारीख भी याद होनी चाहिए, और अपनी भी इस्लामी तारीख हमें याद होनी चाहिए। जब दावत इसकी दे रहे हैं हम सबको, अगर जो इंग्लिश तारीख में कोई मुजायका नहीं है, कोई मतलब कोई शरई कोई का बात नहीं है, लेकिन चूंकि मुसलमानों की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें रमज़ान खुद इस्लामी तारीख के साथ हम चला रहे हैं, ऐसा ही। तो उसके बाद फिर मैंने मालूमात हासिल की, मालूमात इससे हासिल करने की कोशिश की जो आपके मोबाइल में जो होता है ना कि भाई 8 जुलाई 1970 पर जाएं तो इस्लामी तारीख को कन्वर्ट करता है वो। उसमें 4 तारीख आ रही थी, आपने बताया 3। हाँ। अच्छा, मुझे ये था यार कोई चांद का भी मसला हो सकता है, ये बाद वक्त करेक्ट नहीं करता, और मुझे परफेक्ट तारीख निकालनी थी अपनी कि मैं किसी को बोलूं तो मेरा बोलना गलत ना हो जाए। अच्छा। तो मैंने किसी इस्लामी को कहा कि यार 8 जुलाई 1970 का अखबार निकालो। अच्छा। क्योंकि अखबार जो है ना वो वही तारीख देता है उमूमी तौर पर। अच्छा। तो मुझे एक सिंधी अखबार मिला, एक इस्लामी भाई ने 1970 का सिंधी अखबार के मुझे फोटो खींच के भेजी, और उसमें लिखा था 3 जुमादुल उला 1390। तब मुझे पता, तो मैंने कहा यार अब ये इसी को कंटिन्यू करते हैं, अब इससे ज्यादा मैं कंफर्मेशन के लिए और ड्रिल कर नहीं सकता था। तो ये सारे करते हैं, अपनी तारीख देखते हैं, लेकिन इस तरह से फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने यूं चांद का तो अभी भी देखे ना, तो ये आइडिया कहाँ से आते आप? आइडिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने पाबंद भी किया हुआ है कि जज़ाकल्लाह खैरा।
आपकी पाबंदी की यादी को लाखों सलाम। माशाल्लाह। वो जो दौर था उसमें मजीद सालगिरह के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज थी? आप क्या करते थे? असल में जॉब वगैरह करते थे? कोई काम का मसला या खेल कूद और इस तरह? अर्ज करता हूँ, शुरू में तो वालिद साहब वगैरह के पास कोई इतना खास सरमाया, वालिद साहब जॉब करते थे तो, लेकिन मेरा भी वो बचपन ही था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा जब मैंने होश संभाले, कैसे अगर जवानी या नौजवानी की उम्र जब आई तो वालिद साहब अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर चुके थे। तो अब वालिद साहब के साथ जो बिजनेस था, आमदनी थी, तो वो कमाने की या खाने पीने की इसकी फिक्र थी नहीं, माहौल नहीं था। और जो गैदरिंग थी वो स्कूल या कॉलेज की गैदरिंग थी, वो टाइम स्कूल कॉलेज का था। तो फिर उसमें फिर सिर्फ खेल, स्पोर्ट्स और फैशन, खेल मतलब स्पोर्ट्स और फैशन, खाना पीना, होटलिंग वगैरह, जो इस वक्त जो नौजवानों का जो कल्चर है, वो समझे कि वो आज से आप इतने साल पहले चले जाए 98, आप 88 या तकरीबन 55 इयर्स बिफोर आप इस तरह चले जाएं, तो अगर आप मतलब अगर ये जैसे जुमादियुल उला 3 होगी जब भी, तो अगर जिंदा रह गए तो 56 साल के हो जाएंगे, 56। मैं इससे भी चलता हूँ क्योंकि ये इंसान को मौत ज्यादा याद दिलाती है। जी जी, उसमें थोड़ा सा आगे मैंने इस्लाम में को कहा हुआ है यार, वो तारीख लो जो तुम्हें मौत याद दिलाए। तो इसमें आपको मौत का तस्वर जाता है कि मैं अब ज्यादा मौत के करीब होता चला जा रहा हूँ। एक एज वाइज जो जनरल डिस्कशन होती है, वो सारा जो माहौल था वो उसी तरह का था। अच्छा, फिर घर में किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी, खाओ अपनी मर्जी का, पहनो अपनी मर्जी का, जहाँ जाना अपनी मर्जी का। तो एक बड़ा आजाद माहौल में मेरी परवरिश हुई है, कहीं रोक टोक का माहौल नहीं था। तो लेकिन ये घर में हमारा जो माहौल था ना, ये इस तरह का मजहबी नहीं था जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का माहौल मजहबी है। लेकिन मेरी अम्मा का एक जहन होता था, जिन्होंने मुझे पाला पोसा। 1.5 साल की उम्र में मेरी अम्मा ने मुझे गोद ले लिया था, मेरी खाला ने, सही, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। अच्छा, तो मैं 1.5 साल का था जो मुझे बताते, तो मेरी अम्मा मुझे गोद ले चुकी थी। तब वो जो जिस घर में मेरी परवरिश हुई है ना, वो नियाज वाला, नमाज वाला और अहले बैत का तस्करा हो, तो मुहर्रम की कैसेटें शुरू हो जाएं, तो बीबी फातिमा, तो वो 21वीं, तो ये 70वीं, हमारे उस वक्त भी हर माह की 70वीं मनाई जाती थी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम पर। और ये असहाबे बद, ये तो सब अब हमें पता चला ना, उस वक्त तो अम्मा के निकल जाती थी 70वीं है आज, ये तो हमको नहीं पता होता था कि ये क्या होती है, डेट पे चलते थे। लेकिन ये घर में ये माहौल था, नजर नियाज का माहौल, नजर नियाज का माहौल था, और इस तरह खत्म दुरूद का माहौल था। तो इस माहौल में, लेकिन ऐसा जिसको आप दीनी माहौल कहते हैं, तो फैशन और फिर गैदरिंग और सारी इसी तरह की चीजें थी जो हमारे इस्लाम में अमूमन वो देखते रहते हैं मेरे ताल्लुक से। तो ये था, इसी माहौल में ही दावत इस्लामी। वो जो एरा था वो 1970s 80s, इसमें नॉर्मली तो हम सुनते हैं बड़ी वो तो बंद होती थी, वालिदैन का इतना आजादी मुझे नहीं था, तो आजकल दे देते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं, मुझे नहीं था, मैं आपको नहीं था, मुझे आपको उस दौर में भी ये सब बिल्कुल फ्रीडम था। मेरी जिंदगी में, ये कईयों को नहीं पता, मेरी जिंदगी में एक एरिया, एक